अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। पहली वीडियो जो है वो इसके साथ ही अपलोडेड है। आई होप आप लोग सीक्वेंस में ही वीडियोस देख रहे हैं। मैंने पहले 4 फ्लैग्स का रिव्यू जो है वो फर्स्ट वीडियो में किया है एंड इन दिस वीडियो आई विल ओनली फोकस ऑन साइन फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग। व्हाई आई वांटेड टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट बिकॉज के साइन फ्लैग और ओवर फ्लैग इतने सिंपल नहीं है जितना ये अपेरेंटली नज़र आ रहे होते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर से, इससे भी पहले लेक्चर जो मैं आपको करवा चुकी हूँ जिसमें साइंड और अनसाइंड को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, टूज कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने उसमें डिस्कस किया था। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोगों ने साथ साथ किए हुए हैं तो वो यहाँ पे यूज़ होंगे। अगर नहीं किए हुए, अगर आप लोगों ने उनको रिव्यू नहीं किया हुआ तो काइंडली उनको रिव्यू करें। ऑल्दो आई ट्राई माय बेस्ट के साथ साथ मैं सब कुछ रिव्यू करती जाऊँ, लेकिन फिर भी इट वाज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एटलीस्ट गो थ्रू दोज लेक्चर्स। और ये लेक्चर जिनकी मैं बात कर रही हूँ ये हमारे एक्चुअल क्लास में लेक्चर्स हो चुके हैं। इट्स नॉट दैट कि वो कोई ऑनलाइन लेक्चर्स थे। सो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने साथ साथ उसको देखा हुआ है। सेकेंड बात ये कि देर इज़ अ करेक्शन जो मैंने इससे पहली वीडियो बनाई हुई है। ऑब्वियसली आई एम गोइंग थ्रू हिट एंड ट्रायल मेथड एज वेल। तो उसमें जब मैं पैरिटी का सेकेंड एग्जाम्पल दे रही हूँ, पैरिटी फ्लैग में सेकेंड एग्जाम्पल जो है उसमें जब मैंने काउंट किया है, बिकॉज आई हैवंट द रिटन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ मी और मैं रैंडम से एग्जाम्पल्स लेके आप लोगों को के लिए वीडियो बना रही थी, तो काउंट करते हुए शायद मुझसे मिस्टेक हुई है और उसमें एक्चुअल जो नंबर ऑफ वंस हैं वो आई थिंक 4 हैं और मैंने कहा है कि वो 3 हैं और ऑड पैरिटी है, जबकि अगर काउंट करें तो वो टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो 4 बनते हैं, तो दैट इज़ इवन पैरिटी। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हुई तो इवन यू कैन ईमेल मी अबाउट इट और अदरवाइज वी विल हैव अ ऑनलाइन सेशन। अगर जिसको जो कंफ्यूजन होंगी प्लीज़ उसको लेकिन नोट डाउन करके रखें। लेट्स गो टू द टॉपिक अगेन। साइन फ्लैग, अगर हम साइन फ्लैग को देखें तो साइन फ्लैग सेज दैट एमएसबी ऑफ रिजल्ट इज 1। अगर एमएसबी का रिजल्ट 1 है दैट मीन्स के वो साइन फ्लैग 1 है। एमएसबी का रिजल्ट 0 है दैट मीन्स फ्लैग साइन फ्लैग 0 है। अच्छा, साइन फ्लैग बाय द नेम ये पता चल रहा है हमें कि ये बता रहा होगा कि बाइनरी का साइन क्या है, लाइक वो पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि they can be signed binaries and they can be unsigned binaries. अब उनकी रिप्रेजेंटेशन भी अगर साइंड है तो उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। अगर हम सबसे पहले सिर्फ ये फोकस करें कि साइन फ्लैग कॉपी क्या कर रहा है, साइन फ्लैग स्टोर क्या कर रहा है बेसिकली, या चेक किसको कर रहा है। Sign flag is only checking the MSB of the result, most significant bit of the result. You can on the other hand say कि साइन फ्लैग सिर्फ और सिर्फ साइन जो रिजल्ट है उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कॉपी कर लेता है। कॉपी का मतलब उसे स्टोर कर लेता है कि अच्छा ये 1 है या 0 है। जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वही साइन फ्लैग का स्टेटस होगा। लेकिन उसके बाद चलें आगे, पहले देखते हैं ओवरफ्लो फ्लैग। ऑन द अदर हैंड ओवरफ्लो फ्लैग क्या है, जैसे कि नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, कुछ चीज किसी साइज या रेंज से बाहर जा रही है। ओवरफ्लो का नाम ही ये सजेस्ट कर रहा है। अच्छा, पहली बात ये कि ओवरफ्लो अगर होता है तो दैट मीन्स कि आपका ओवरफ्लो फ्लैग 1 होगा। अगर ओवरफ्लो नहीं होता दैट मीन्स ओवरफ्लो फ्लैग 0 होगा। बट आर दे एज सिंपल एज द सेम? नो। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। सबसे पहले तो मैं जो रिव्यू करूंगी वो ये कि आपको मैं साइंड और अनसाइंड की रेंज जो है वो डिफाइन कर दूं। सबसे पहले हम क्यों ये सारी चीज़ें रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इनकी डिटेल्स समझ नहीं आई होंगी तो आपको एक्चुअल एग्जाम्पल समझ नहीं आ रही होंगी, विच आई फील दैट। तो मैं, क्योंकि वीडियो है मेरे मेरे पास आपका ऑन मतलब एक रिव्यू नहीं आ सकता, तो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट अगेन। और मैं इसको जो है वो कर रही हूँ दोबारा से। अगर आप लोग देखें कि आपकी जो साइंड वैल्यूज़ हैं, यानी आपके पास बाइनरी जो है, बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन, वो हमें ये पता है कि एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी इन द मेमोरी और इन द प्रोसेसर। ठीक है, जो भी कुछ प्रोसेस हो रहा है, स्टोर हो रहा है, इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस, व्हिच मींस बाइनरी। इवेंचुअली बाइनरी है तो उसमें वैल्यूज साइंड भी हो सकती हैं, अनसाइंड भी हो सकती हैं। सो अब वी हैव अनसाइंड बाइनरी बाइनरी एंड वी हैव साइंड बाइनरी।
Let me take another board, signed binary. Um, let's say, लेट मी ओपन अनदर बोर्ड, ऑल्दो मैंने एक ऑलरेडी करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए ये चीज़, लेकिन आई एम नॉट श्योर। चलें, मेरे ख्याल में इसी से ही हम इसको गो थ्रू करते हैं। हाँ जी, तो अगर आपके पास लेट सपोज मैं एक आई डाउट कि किसी को इतना वो समझ ना आ रहा हो। लेट्स सी। अच्छा जी, अनदर बोर्ड अनसाइंड बाइनरी है, और मैं कहती हूँ कि ये अनसाइंड बाइनरी के का बोर्ड होगा और ये साइंड बाइनरी का बोर्ड होगा हमारे पास। ये सिर्फ आप लोग मेरे लेक्चर पर रिलाई नहीं करेंगे, स्लाइड्स आर ऑलरेडी अपलोडेड। स्लाइड्स को वन बाय वन गो थ्रू करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे, जिस तरह से आप लोगों को मेरा पहले भी लेक्चर का तरीका पता है कि आई गो थ्रू द लेक्चर ओवर बोर्ड। मैं बहुत ज़्यादा बोर्ड यूज़ कर रही होती हूँ आप लोगों के लेक्चर में, और इवेंचुअली जो स्लाइड्स होती हैं दे आर मोर इनटू ऑर्डर, तो आप लोग उस तरह से ज़्यादा चलेंगे जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद वीडियो में ये है कि आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स जो है वो ज़रूर समझ में आ जाए, क्योंकि दे आर नॉट एज ईजी एज यू रीड देम एंड यू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स। तो मेरे लिए ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लेक्चर के दौरान में आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स उसके जो पीछे के हैं वो समझ आ रहे हों। अच्छा जी, अच्छा, साइन फ्लैग, मैं कह रही थी कि साइन फ्लैग है और अनसाइन फ्लैग है, सॉरी, साइन फ्लैग है और ओवरफ्लो फ्लैग है। I am creating another board for the parallel examples। अगर आप लोग देख लो तो मुझे इसे अपलोड करने में भी वीडियोस जो है वो टाइम लग रहा है। अच्छा जी, साइंड एंड अनसाइंड बाइनरीज, और यहाँ पे मैं जो चीज़ लिख रही हूँ वो है एक, दैट इज़ फॉर यू टू डिसाइड कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ, आप मुझे बताएंगे कि इसका साइन क्या होगा, हाउ विल यू इंटरप्रेट इट एज। ठीक है, एंड दिस, we have these two numbers। ठीक है, what if I say कि आप मुझे इनका साइन बताएं कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं या नेगेटिव नंबर हैं, हाउ विल यू टेल मी। पहली बात तो ये, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, आप लोग शायद ये कहें कि ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, शायद आप लोग यही कहें। अगर किसी का आंसर ये है तो दैट मीन्स के उसने थोड़ा बहुत पिछला जो है वो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और याद रखे हुए हैं जो मैंने पढ़ाया हुआ है। यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, व्हाई, बिकॉज दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओनली इफ आई मेंशन के ये जो नंबर्स थे ये एक्चुअली साइंड नंबर्स ही थे, ये नंबर्स एक्चुअली साइंड थे, साइंड नंबर्स हैं, तभी आप बता सकते हैं कि इसका पॉजिटिव या नेगेटिव है साइन। एंड यू कैन कंसिडर द डेटा एज 7 bits and you are taking the final bit or the most significant bit as the sign bit, whether we are taking the example of 2's complement या फिर हम उसे साइन बिट कंसिडर कर रहे हो, दोनों केसेस में अगर आपकी लास्ट बिट जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो 1 है, दैट मीन्स के नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, एंड इफ इट इज पॉजिटिव इट इज 0, दैट मीन्स पॉजिटिव। लेकिन ओनली इन द केस ऑफ साइंड नंबर्स, अगर मैं यहाँ पे यही नंबर लिख रही हूँ और मैं कहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि ये नंबर, अगेन मैं सेम नंबर लिख रही हूँ 1111 1111, और मैं अब ये कह रही हूँ कि ये नंबर साइंड नहीं है, दिस इज अनसाइंड, this is unsigned। Now I cannot say कि
जो ये 1 है दैट इज एग्जैक्टली रिप्रेजेंटिंग द साइन, बिकॉज इस केस में ये पूरा का पूरा अवेलेबल डेटा इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग डेटा, मतलब 8 की 8 बिट आर डेटा. In case of signed numbers, on the other hand, the last bit is definitely telling you the sign. And in case of unsigned number, complete value is basically data. तो आपके पास actually problem क्या create हो गई है, वो ये कि let's suppose problem को भी हम पहले एक example से लेते हैं. फॉर इंस्टेंस यही एग्जाम्पल है साइंड के केस में, मैं यहीं पे लिख रही हूँ 1111 1111 and similar is here. Does both of these numbers putting into different categories mean the same to you? क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है साइंड और अनसाइंड के केस में? इफ योर आंसर इज नो, यू आर राइट, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है. Signed के केस में if you have 8 bits, for instance I am taking 8 bit की examples क्योंकि they are easy to understand and visualize for you instead of 16 bits, लेकिन obviously हमारा अपना प्रोसेसर 16 bit ही है. तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में बाइनरी में सॉरी डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या है, इफ इट इज एन अनसाइंड नंबर, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि इसकी वैल्यू क्या है तो आई वुड से 255. ऐसे ही है, इट्स 255 इन केस ऑफ अनसाइंड नंबर, ऑल वैल्यूज आर 1. अगर आप इसे पोलिनोमियल से ही कन्वर्ट करें 2 टू रेज़ पावर 0 1 2 3 4 अप टू 7, तो यू विल गेट 255 एज अ डेसिमल नंबर. डेसिमल में इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, डेसिमल में इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है. और अगर मैं कहूं कि हेक्साडेसिमल में इसकी वो क्या है, अगर मैं हेक्साडेसिमल की वैल्यूज लिख लूं यहाँ पर, क्योंकि वी यूजुअली रिप्रेजेंट द नंबर्स इन हेक्साडेसिमल यहाँ पे, तो हेक्साडेसिमल के केस में क्या होगा, यहाँ पे इट विल बी कंसिडर्ड एज एफ एफ, राइट. तो हेक्साडेसिमल के अगेन ये सारे एक ही नंबर्स हैं लेकिन उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं. फॉर इंस्टेंस बाइनरी में 255 इज रिटन लाइक दिस, ठीक है. हेक्साडेसिमल में इट इज रिटन एज एफ एफ. और ये आप लोगों को पता है कि हम कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, बाइनरी टू डायरेक्ट हेक्साडेसिमल, 4 बिट्स इन बाइनरी इज इक्वल टू सिंगल बिट इन हेक्साडेसिमल एंड यू राइट द वैल्यू फॉर ईच 4 बिट, ठीक है. तो अगर ये हमारे पास वैल्यू थी दैट मीन्स डेसिमल में या एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या है 255, और उसको रिप्रेजेंट हम एफ एफ से कर सकते हैं. इज दिस द सेम इन साइंड नंबर्स? नो, इंटायरली नो. दिस मीन्स कि जब हम साइन बिट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो एक बिट है दैट इज मोर ऑफ द साइन एंड रेस्ट इज ऑफ डेटा. अगर हम ये देखें कि मे बी इट इज रिटन इन अ टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, तो most significant bit represents minus 128 and rest makes plus 128. तो साइन नंबर के केस में ये वैल्यू -1 है. डू यू अंडरस्टैंड मी? कैसे कन्वर्जन्स दोबारा अगेन रिवाइज करके देख ले. दिस वैल्यू इज -128, दिस बिट रिप्रेजेंट्स -128, रेस्ट ऑफ द बिट्स कंबाइंड makes plus 127. तो -127 प्लस 27 इक्वल्स टू -1. तो इसका मतलब अगर हम साइंड नंबर में के रेंज में हैं तो सेम बाइनरी इज रिप्रेजेंटिंग -1, और अगर हम अनसाइंड वैल्यूज को देख रहे हैं तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग 255 और एफ एफ इन हेक्साडेसिमल. तो here comes the problem with this whole साइन फ्लैग. क्योंकि हमने क्या कहा था कि साइन फ्लैग क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को सेव कर लेगा. वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को सेव करेगा और उससे जजमेंट या उससे हम एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे कि उसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है. बट व्हाट इफ दिस इज द सिनेरियो,
जो अभी हमने डिस्कस किया। इस तरह की अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इन द डेटा इट इज नॉट मेंशन कि ये साइंड है या अनसाइंड है, तो दैट मीन्स कि अगर उसने वन को कॉपी किया है, इट विल मोस्ट डेफिनेटली अज्यूम कि आपका जो डेटा है दैट इज अ नेगेटिव नंबर which may or may not be true. So here comes the problem with only sign using sign flag. और यही प्रॉब्लम 8085 में भी था, बिकॉज 8085 में फ्लैग्स जो है वो सिर्फ यहाँ तक खत्म हो जाते थे. देयर वाज नो ओवरफ्लो फ्लैग इन दिस इन 8085 आर्किटेक्चर. सो हुआ क्या कि हमें ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है कि व्हाट इफ वी हैव दिस साइन अवेलेबल, बट द इंटरप्रिटेशन मे और मे नॉट बी रॉन्ग. वो सर्टनली नहीं है कि एक्चुअली वो दे रहा है फॉर अ गिवन वैल्यू, यानी उसकी जो वैल्यू है वो हमें सही इंटरप्रिटेशन बता रही है या नहीं बता रही. उसके लिए दे एडेड अनदर फ्लैग विच इज कॉल्ड ओवरफ्लो फ्लैग. ओवरफ्लो, जैसे मैंने पहले बात की थी कि ओवरफ्लो रिप्रेजेंट करता है कोई चीज बाहर आ रही है, कोई चीज आउट ऑफ रेंज हो रही है या आउट ऑफ साइज हो रही है. ठीक है, और दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हैं. या तो आपकी रिजल्टिंग वैल्यू इज एक्सीडिंग द साइज ऑफ रजिस्टर, या फिर इट इज एक्सीडिंग द रेंज ऑफ वैल्यूज जो आ सकती हैं. कैसे, इसकी एग्जांपल जरा डिटेल में हम देख लेते हैं. फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले तो रेंजेस डिस्कस कर लेते हैं और साइजेस डिस्कस कर लेते हैं. हम अनसाइंड बाइनरी में हैं, हमारे पास फॉर इंस्टेंस मैं 8 बिट्स की ही एग्जांपल लूंगी. लेट्स सपोज मेरे पास 8 बिट्स का एक रजिस्टर है, सॉरी 8 बिट का मेरे पास एक रजिस्टर है. लेट्स सपोज I have an 8-bit register, for example, like this. How many possible values can we store into 8 bits? 2 to raise to power 8. True? 2 to raise to power 8. और इस बात को हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये रेंज हमारे पास किस तरह से आती है, या हम क्यों इसे 2 to raise power 8 क्यों लेते हैं. That means कि ये वैल्यू इज इक्वल टू 256 is equal to 256. 2 to raise पर 8 is 256. ये आपको क्या बता रहा है कि आप कितने नंबर्स इसमें टोटल स्टोर करवा सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड उसकी रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी 0 से लेके 255 तक नंबर. दैट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज जो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं. इस बात का क्या मतलब होगा, ऑल जीरोज हो सकते हैं इसके अंदर, या तो ऑल जीरोज मिनिमम वैल्यू. ठीक है, मिनिमम वैल्यू यही हो सकती है ऑल जीरोज. दैट इज बाइनरी में ऑल जीरोज आपने लिख दिए. अगर मैं ये रिप्रेजेंटेशन लिख रही हूं, दैट मीन्स दिस इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. अगर इसी को मैं, इसी रेंज को मैं लिखूं, एंड दिस इज द मिनिमम दैट यू कैन हैव. यही हो सकता है ना, मिनिमम पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास ऑल जीरोज हैं इन सब में, सब बिट्स में सिर्फ और सिर्फ जीरोज हैं. दैट इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी. मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है आपके पास. ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है. इसी को अगर आप बाइनरी की जगह हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो यू विल राइट 4-bit 2-bit hexadecimal value, and that is 00 again. 008, that is hexadecimal representation. अच्छा जी, मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे.
दिस इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू यूज़, लेकिन ऑब्वियसली मैं ये चाह रही हूँ कि मैं बोर्ड रिप्लेस ना करूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई वर्क कैन नॉट बी डन विदाउट दिस। तो अच्छा, विच मीन्स कि हमने क्या किया है, ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू यूज़ दिस, ये एक हमने 4 बिट्स के लिए ये बाइट लिखी, हमने बाइट लिखी है इसकी, और इन 4 बिट्स के लिए हमने कंबाइनली क्या लिख दिया है, ये 0, एंड दैट मेक्स इट 00H इन हेक्साडेसिमल वैल्यू। हेक्साडेसिमल में इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगेन ये वैल्यूज जो हैं सेम है, लेकिन हेक्साडेसिमल में इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। तो मिनिमम वैल्यू इसमें क्या आ सकती है, 00000000 इन बाइनरी, या 00H हेक्साडेसिमल वैल्यू, दैट मीन्स 0 सिंपली। अपर रेंज क्या है उसकी, 255, तो वो पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास ऑल वंस हैं, यही पॉसिबिलिटीज है ना, कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है कि सारी की सारी बिट्स आपकी जो है ना वो 1 है, सारी की सारी बिट्स जो हैं दे ऑल आर 1, ऑल बिट्स आर 1, दैट मीन्स कि ये उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। दैट विल बी FF in hexadecimal, again the same theory, the same concept, कि आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने बड़ी डिटेल में किया हुआ है काम सारा, कि आप लोग बाइनरी टू हेक्स कन्वर्ट कैसे कर रहे होते हैं। तो ये इसकी आ गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंज, ऐसे ही है, यानी मिनिमम वैल्यू 0 0, तो जब मैं FF लिखती हूँ दैट मीन्स 255 एक्चुअली, ठीक है ना, इन हेक्साडेसिमल। ये आपके पास क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू, ये हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन है, hexadecimal, and this is again binary. तो ये आई थिंक बात समझना काफी इजी था फॉर द अनसाइंड नंबर्स, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी गो फ्रॉम अनसाइंड, अब इसके अंदर एक चीज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ऑल द बिट्स, 8 बिट्स अगर हैं या 16 बिट्स हैं, ऑल बिट्स आर फॉर डेटा, नथिंग इज रिजर्व्ड फॉर साइन, नॉट इवन फॉर पॉजिटिव, इट इज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि अगर यही नंबर्स जो हैं वो साइंड बाइनरीज हैं, जो कि बता के नहीं आएंगे, कि भाई कोई अलर्ट नहीं आता उसके लिए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती कि अच्छा ये साइंड है या अनसाइंड है, तो उसके लिए क्या होगा, दैट मीन्स कि अगेन आपके पास उतना ही साइज का रजिस्टर है जो हमने यहाँ पे लिया था 8 बिट्स का। इस चीज के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कि आपके पास कितने नंबर्स टोटल आ सकते हैं, अगेन 256 तादाद जो आपके पास आ सकती है, वो 2 टू रेज़ टू पावर 8 ही आ सकता है ना डेटा। पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा इज अगेन कि आपके पास 2 टू रेज़ टू पावर 8 पॉसिबिलिटीज है, which is again 256, which is again 256. But now range changes here. Range वो नहीं रहती, कौन कौन सा नंबर आ सकता है उसमें। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 बिट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, उसमें कितने पॉसिबल नंबर्स आ सकते हैं, 0 से लेके कहाँ तक, 3 तक, 0 1 2 3, 2 to raise पर 3 इज, सॉरी, अगर आपके पास 2 बिट्स का डेटा है, अगर आपके पास 2 पॉसिबल बिट्स हैं तो, ठीक है। अच्छा, एनीवेज यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 256 पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कैटेगरीज ऑफ नंबर्स आ सकते हैं इसमें से, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ नंबर्स। यहाँ पे आपके पास इट कैन ईदर बी साइंड और ईदर बी अनसाइंड। तो आधे नंबर्स जो हैं वो साइंड के पास चले गए, और आधे जो हैं वो अनसाइंड के पास चले गए, ऐसे ही है। आधी रेंज जो है आपके पास वो साइंड के पास चली गई, और आधी सॉरी पॉजिटिव के पास चली गई, सॉरी पॉजिटिव नंबर्स, और नेगेटिव के पास चली गई। आधी रेंज आपके पास चली गई कि नेगेटिव नंबर्स के हैं, ठीक है। अब इसकी रेंज हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगेन
अगर यू टेक द एग्जाम्पल कि अगर हम स्टार्ट करें कि मेरे पास ये नंबर था, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब डेटा कितना बच गया, सिर्फ 7 बिट्स का, और लास्ट बिट इज बेसिकली मेजरली डिटर्मिनिंग द द साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लेट्स सपोज कि मैंने एक नंबर, इसका मतलब कि यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटीज है मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज की। वो कैसे कि एक दफा जीरो के साथ मेरी सारी 7 बिट्स जीरो हैं, ठीक है। मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है मिनिमम रेंज की, या मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है मिनिमम रेंज की कि मैं इसको 1 के साथ सारे वैल्यूज को जीरो कर दूं, ठीक है ना। ये मिनिमम पॉसिबिलिटीज हैं। मैक्सिमम की पॉसिबिलिटीज क्या है, मैंने अभी तक एमएसबी को फिक्स किया हुआ है, एक दफा जीरो पे एक दफा 1 पे। इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि एमएसबी अभी भी जीरो है लेकिन बाकी सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो 1 है, ठीक है। इफ यू आर facing noise on my end, that's because my window was open, तो आप लोग थोड़ा सा इसको आई गेस बर्दाश्त कर लें जी। तो अब यहाँ पे रेंज क्या आ गई एक और, कि अगर हमने फिक्स किया हुआ था नंबर्स को, तो ये पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक दफा मैंने जीरो को फिक्स कर दिया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, और एक दफा मैंने 1 को फिक्स कर दिया, यही पॉसिबिलिटीज है ना। अब जहां पे मैंने जीरो को फिक्स किया है, दैट मीन्स ये नंबर क्या होंगे मेरे पास, पॉजिटिव, क्योंकि उनका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उनकी वो है जीरो। देन जिनकी नेगेटिव है वहां पे क्या है आपके पास, जहां पे आपके पास हमने 1 फिक्स किया, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव ऑफ नंबर, ठीक है। अब हमारे पास दो रेंजेस आ गई हैं, ऑब्वियसली हमारे पास दो रेंजेस ही होंगी कि मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या है, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास दो रेंजेस आ गई हैं। अब दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, अगर मैं इसी की हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो दैट विल बी 0 0, सिंपल एज दैट। 0 0 इसकी क्या हो जाएगी, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0 0 H। अगर मैं इसी की यहाँ पे हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो दैट इज 0F H। सिंपल कन्वर्जन से आप लोगों को ये पता चल रहा होगा। अब यहाँ आ जाते हैं, तो दैट मीन्स 80H हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब दिस इज नॉट ऑलवेज वेरी क्लियर। अगर मैं यहाँ लिखूं कि दिस इज FF, it is not possible क्योंकि FF does not lie within the range of signed binary। FF का मतलब है 255 value in decimal which is not there in the signed numbers। तो अगर मैं देखूं तो नेगेटिव नंबर्स हमेशा उसी तरह से सेव नहीं होते जिस तरह से वो नजर आ रहे होते हैं। अगेन वही वाली बात कि दे आर सेव्ड एज अ टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर, राइट। तो अगर मैं देखूंगी एक्चुअल नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, -128। अगर मैं बिट्स को देखना शुरू करूं तो दैट नंबर इज बेसिकली, ये बिट रिप्रेजेंट करती है -128, एंड ऑल दीज बिट्स combinedly make +128, 127 सॉरी, 2 टू रेस पास 0 1 2 3 4 5 6, इन सबको ऐड कर लें +127 ही आएगा। एंड दिस नंबर्स रिप्रेजेंट -128 एज पर द टूज कॉम्प्लीमेंट लेक्चर, आप लोगों ने पहले वो लिया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स ये नंबर टोटल क्या होता है, -1। वैसे हम हेक्साडेसिमल के साथ साइंस नहीं लिखते, लेकिन टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल मैं यहाँ पे साइन लिख रही हूँ, ठीक है। तो
दैट मीन्स दिस इज -1 इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो दिस इज हाउ द रेंज वेरीज। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर 111 सेव्ड है तो दैट नॉट मीन्स कि आपके पास हमेशा वो नंबर जो है नेगेटिव ही होगा, क्योंकि जैसे हमने पहले देखा अनसाइंड के केस में सेम नंबर वाज FF8, we cannot write FF8H here, right? Because this is saved as a 2's complement. तो अब रेंज जो हमारे पास हो गई वो ये हो गई, ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम, अगेन लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, वैल्यू जितनी छोटी होती है, सॉरी, मिनिमम पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, अगेन मिनिमम नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी वैल्यू होती है, अगेन. So this is how we can see कि signed flag may not give us the right value. It will give us the whatever is in the MSB, but maybe उसकी interpretation correct नहीं होगी जब हमारे पास ranges different होती हैं. तो इसका solution क्या हुआ? So the solution was that they introduced a an overflow flag. Overflow flag क्या कर रहा था कि वो हमें ये बता रहा था कि यहाँ पे overflow है या नहीं. So whenever you will check sign flag, whatever you will do is that you will check overflow flag first. ठीक है? Overflow flag first, because if there is an overflow, chances are कि आपका जो sign flag है वो आपको opposite sign दे रहा है, यानी अगर वो positive दे रहा है तो इसका मतलब वो negative value है, अगर negative दे रहा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू है. आई वुड रिकमेंड कि हम कुछ एग्जाम्पल्स पे चले जाएं, क्योंकि वो आपको बहुत बेहतर समझ आएंगी, उससे आपको बात बहुत बेहतर से समझ आ जाएगी, ठीक है. सो लेट्स गो एंड टेक सम एग्जाम्पल्स. आप लोगों ने, अगेन मैं यही कह रही हूँ कि आपने जो जब आप लोगों ने स्लाइड से पढ़ना है तो उसको स्लाइड्स बाय स्लाइड ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अब मैं मेरी एग्जांपल जो है दे विल गो फ्रॉम लेस कॉम्प्लिकेटेड टू मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड. ज़रा आप इसको देख लें कि अगर मेरे पास वैल्यूज़ हैं जो कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख रही हूँ कि लेट्स सपोज मैंने ये वैल्यूज़ जो हैं इनको प्रोसेस किया या इस डेटा को प्रोसेस किया, तो उनके रिजल्ट्स क्या आएंगे, उनके ऊपर फ्लैग्स के इफेक्ट्स क्या होंगे. हम सारे फ्लैग्स को यहाँ चेक करेंगे क्योंकि सारे स्टेटस फ्लैग्स हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है. लेकिन उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या बनता है. हम पहली एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज 42H एंड 23H. सो हेक्साडेसिमल में मैंने वैल्यूज लिख ली, ठीक है. इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू डू ऑल द मैथ्स जो है वो साइड बाय साइड, दोनों करना ज़रूरी नहीं है. आई एम जस्ट डूइंग इट टू मेक यू अंडरस्टैंडेबल, ठीक है. तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसी का बाइनरी भी लिख लेती हूँ फॉर योर ईज. फॉर एग्जाम्पल 0100 एंड 0010. अगर अभी तक आपको ये बात नहीं समझ आई, दैट मीन्स यू हैवंट रिव्यूड योर प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ कन्वर्जन्स. 0010 एंड 0011, ठीक है. तो दैट मीन्स दिस इज द वैल्यूज दैट वी हैव. लेट्स सपोज कि हमने इनको अब ऐड करना है और ये प्रोसेसिंग आपकी किस में हो रही है, ALU में, ठीक है. अब आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट शुड बी, अच्छा जब भी हम हेक्साडेसिमल को यहाँ मैं ऐड करूंगी, दैट मीन्स जितने भी उसकी अरिथमेटिक के रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे. ये आपको सेकंड या थर्ड में पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ. दोबारा से इसका आंसर होना चाहिए 65H, विच इज करेक्ट अगर आप लोगों ने ये आंसर लिखा है. अगर मैं बाइनरी में भी इसको ऐड करूं तो द रिजल्ट विल बी 1 0 1 0 एंड 0 1 1 0. दिस विल बी द आंसर विच इज 65 अगेन. बाइनरी में भी अगर हमने इसको अरिथमेटिक परफॉर्म किया तो सेम आंसर आया जो कि एक्चुअल आंसर आना चाहिए, ठीक है. सो बोथ ऑफ देम आर सेम, विच मीन्स लेट्स सी कि इसमें हमारे फ्लैग्स किस तरह से
परफॉर्म करें. लेट्स सी. लेट्स टेक द फ्लैग्स. फ्लैग्स हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने कैरी फ्लैग को डिस्कस किया था. सो कैरी फ्लैग हेयर ऑब्वियसली भी जीरो, क्योंकि अगर आपका आंसर जीरो है दैट मीन्स यू आर करेक्ट, क्योंकि कोई भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैरी नहीं है यहाँ पर. ठीक है. आई विल मेक वन मोर चेंज हियर. ये ठीक है. So that you know lower nibble and higher nibble as well. Coming back to this, second flag हमने कौन सा डिस्कस किया था? Second flag was, yes, parity flag. Parity flag here will be even or odd, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं? इवन. दैट मीन्स के पैरिटी विल बी वन. नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है, तो इवन पैरिटी. दैट मीन्स पैरिटी फ्लैग विल बी वन. अगर इवन पैरिटी होगी तो पैरिटी फ्लैग वन होगा, ऑड पैरिटी होगी तो पैरिटी फ्लैग जीरो होगा. देन ऑक्सिलरी फ्लैग. ऑक्सिलरी फ्लैग क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सिलरी फ्लैग विल अगेन बी जीरो, क्योंकि आपके पास लोअर निबल टू हायर निबल देर इज नो कैरी फॉरवर्ड. ठीक है. तो ऑक्सिलरी फ्लैग इज ऑटोमेटिकली जीरो. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास क्या था? जीरो फ्लैग. जीरो फ्लैग इज द इजीएस्ट. जीरो फ्लैग मीन्स कि इसका आंसर जो है वो नॉन जीरो है. दैट मीन्स आपके पास जीरो फ्लैग इज जीरो. अगर आंसर जीरो होता कंप्लीट तो हम उसकी जगह वन लिखते हैं. ठीक है. Then comes the other flag, sign flag. साइन फ्लैग क्या होगा यहाँ पे? मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि साइन फ्लैग सिंपली कॉपीज द एमएसबी ऑफ द डेटा. उसने सिर्फ एमएसबी को कॉपी करके यहाँ पे ले आना है. ठीक है. दैट मीन्स जीरो. ठीक है. लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन सही है या नहीं वो हमें किससे पता चलेगा? बाय चेकिंग ओवरफ्लो फ्लैग. ठीक है. तो इसका मतलब जीरो. बाय दिस फ्लैग अभी तक हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है या ये जो भी डेटा हमारे पास आया दिस इज पॉजिटिव. अगर हम यहाँ बैक एंड पे देखें तो वी एडेड टू पॉजिटिव नंबर्स एंड द रिजल्ट इज पॉजिटिव, विच इज करेक्ट. तो इस केस में साइन फ्लैग हमें सही इंफॉर्मेशन ही दे रहा है. मैंने ये नहीं कहा कि इट विल ऑलवेज बी रॉन्ग, बट इट कैन बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कॉपी करना है. इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द फ्लैग, इट इज द इंटरप्रिटेशन विच विल मेक इट इनकरेक्ट. ठीक है. अब ओवरफ्लो को चेक करते हैं. ओवरफ्लो क्या है? अच्छा, ओवरफ्लो वैल्यूज कब होंगी? ओवरफ्लो तब होंगी जब रजिस्टर का साइज इज स्मॉलर देन द डेटा. ठीक है. एक तो ये तरीका हो गया. दूसरा तरीका ये है, दूसरा जो मेथड है जो एक्चुअल है वो ये है कि आपकी वैल्यू आउट ऑफ रेंज जा रही है. अगर यहाँ पे हम देखें ये पॉजिटिव वैल्यू है. ठीक है. और मैं अगर अनसाइंड बाइनरी पे जाऊं अभी और हम अज्यूम करें तो दिस इज इवन विद इन दिस रेंज एंड इवन विद इन दिस रेंज. अगर मैं पॉजिटिव्स की भी बात करूं तो 7f से छोटा है जो 65 है. 65 एज इज लेस देन 75 which means it is within the range. तो आपके पास कोई भी ओवरफ्लो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. ओवरफ्लो नहीं हो रही वैल्यू. अगर फॉर इंस्टेंस ये एफ होता तो देन ऑब्वियसली इट विल बी ओवरफ्लोइंग, क्योंकि 7f से आगे एफ आता है. तो दैट मीन्स के वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती पॉजिटिव वैल्यूज में. ठीक है. सो नाउ ये हो गया हमारी एक एग्जाम्पल. सो इट वाज सिंपल. हमने सारे के सारे फ्लैग्स जो हैं वो देख लिए. इसमें कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी जिसकी वजह से हमें कुछ भी मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती हो. ठीक है. लेट्स गो टू अनदर एग्जाम्पल विच इज 37 एज एंड 29 एज. अगर आप लोग खुद से भी इसे करना शुरू कर दें तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आप लोगों को समझ आता जा रहा होगा बाय द एंड कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे. 37 एज एंड 29 एज, ये हमारे पास अगर वैल्यूज हैं लेट्स सपोज, एंड हमने उसी का बाइनरी यहाँ पे लिख लिया है. ये बाइनरीज आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको हर वे में समझ आ जाए. 0011 011. ठीक है. अगेन मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि अगर आपको ये कन्वर्जन समझ नहीं आ रही यू नीड टू रिव्यू द प्रीवियस लेक्चर्स. इसका मतलब आपने पिछले लेक्चर्स को सही तरह से नहीं किया. ये ठीक है. सो दैट मीन्स कि अब आपके पास प्रोसेसिंग हो रही है फॉर द एडिशन. अगेन
तो हम नॉर्मली एडिशन की एग्जांपल्स क्यों लेते हैं, ये बात भी मैं पहले से आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल यूनिट बेसिकली परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस और अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एंड ऑन हार्डवेयर लेवल हमने ये बात बहुत दफ़ा डिस्कस की है कि मोस्ट ऑफ द सर्किट्स, द अरिथमेटिक सर्किट्स आर इम्प्लीमेंटेबल थ्रू एडर्स। जो हमने DLD में एडर्स किए होते हैं, उन्हीं के थ्रू हम बहुत सारे और सर्किट्स जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे और ऑपरेशंस भी थ्रू एडर्स कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों को याद है, मैंने एक एग्जांपल आपको DLD में दी थी कि आप लोग असाइनमेंट दी थी इनफैक्ट कि आप एडर को यूज करते हुए सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें। तो इवेंचुअली ऑन द हार्डवेयर लेवल most of the processes can be done through by using adders. तो ज़रा अगर आप इसके रिजल्ट्स को अब देख लें, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए मेरे पास। अगर कोई कहेगा कि इसका आंसर 66 है, आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड इन यू, क्योंकि आपको अगर याद हो तो 9 और 7 विच मेक 6, तो आप इसकी पहले कन्वर्जन करेंगे एज पर, क्योंकि 9 7 इज 16, 16 डज नॉट लाई इन हेक्साडेसिमल वैल्यू, हेक्साडेसिमल नंबर्स में 16 नहीं आता, इट इज फ्रॉम 0 to F विच इज 15 मैक्सिमम वैल्यू। तो आप इसका एलसीएम लेंगे, दैट मेक्स इट 10, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा और 1 एज अ कैरी यहाँ पे चला जाएगा। अगेन आप लोगों को ये कन्वर्जन्स, ये सारी अरिथमेटिक्स बहुत डिटेल में मैंने करवाई हुई है। तो ये ठीक है। सो दैट मीन्स 3 2 5 and 1 6, दैट मीन्स 68 इज द आंसर इन हेक्साडेसिमल। यहाँ पे देखते हैं बाइनरी में करने से वही चीज़ आती है या नहीं आती। जस्ट 0 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, 1 0 होता है तो 0 1 1 1 0 अगेन, फिर आपके पास यहाँ फिर से कैरी फॉरवर्ड हुआ 0 एंड देन 0। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ से नंबर जो है यहाँ कैरी हो रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर निबल। ठीक है, ये मैं इसलिए दरम्यान में लिख रही हूँ ताकि हमें बाद में इसकी वो चेक करना होगा ऑक्सिलरी के लिए। तो अब अगेन वी हैव 0, वी हैव 1, वी हैव 1 एंड वी हैव 0। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो 68 ही हमारे पास वैल्यू है और 60 का ही हमारे पास बाइनरी आया है, 6 का बाइनरी, 0 का बाइनरी। ठीक है, so that means कि हमारे पास ये ठीक है। अब let's get into the flag statuses. We have carry flag. Carry flag is basically 0, क्योंकि कोई भी फाइनल कैरी नहीं है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से कुछ भी कैरी नहीं हो रहा। पैरिटी फ्लैग इज अगेन sorry, पैरिटी फ्लैग विल बी 2 है तो 1 होगा क्योंकि इवन पैरिटी है। देन लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट ऑक्सिलरी फ्लैग। ऑक्सिलरी फ्लैग विल बी 1 हियर, क्योंकि हमने देखा था ये जो अभी मैंने ऊपर लिखा यहाँ पे कि लोअर बिट बाइट लोअर निबल से हायर निबल की तरफ एक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सिलरी फ्लैग इज 1। देन वी हैव 0 फ्लैग। 0 फ्लैग इज क्लियरली 0 यहाँ पे क्योंकि वैल्यू नॉन जीरो है। एंड देन वी हैव साइन फ्लैग। साइन फ्लैग क्या है कि वो अब हमें क्या करें, सिर्फ कॉपी करें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को। तो अगर हम लिखें तो यहाँ पे 0 ही आएगा साइन फ्लैग। ठीक है, लेकिन इंटरप्रिटेशन सही है या नहीं वो हम बाद में चेक करते हैं। देन वी सी कि ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं। ओवरफ्लो हो रही है, वैल्यू 68 इज अगेन लेस देन 7F, तो इट इज वेल विद इन द रेंज। अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम ये भी देखें कि उसने हमें कहा था कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव का मतलब हम पॉजिटिव की रेंज में ही देख रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉजिटिव की रेंज में आ रही है कि नहीं वैल्यू, विच इज 60 इज वेल विद इन दिस रेंज। तो दैट मीन्स कि दिस इज देयर इज नो ओवरफ्लो, ओवरफ्लो इज 0। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी ओवरफ्लो की डिस्कशन नहीं है, कोई भी साइन फ्लैग कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा, जो साइन फ्लैग वैल्यू दे रहा है दैट इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, विच इज नेक्स्ट एग्जाम्पल इन द लास्ट एग्जाम्पल। और वो क्या है कि आपके पास अगर ये दो वैल्यूज हों 42 एंड 42H
and 43H. अगर ये दो वैल्यूज हैं, so come back to the binary. It's 0100 and 0010. नीचे क्या है 0100 0011. ठीक है, so this is the binary. Let's see कि इसका हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आता है. अगर हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास फ्लैग्स किस तरह से काम कर रहे हैं. 3 + 2 5. Again 85 is the value. 85H is the value. और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 1 0 1 0 and 0 0 0 1. अगेन 85 ही वैल्यू आ रही है और 85 ही उसका बाइनरी आ रहा है. In this case, now this example is important. I need 5 dedicated minutes of yours ताकि आप लोगों को इसमें कोई confusion ना रह जाए. कैरी फ्लैग को चेक करें क्या होगा. कैरी फ्लैग, देयर इज नो फाइनल कैरी. कैरी फ्लैग इज 0. आपके पास पैरिटी फ्लैग इज अगेन 3 है तो ऑड पैरिटी है 0 का. ऑक्सिलरी फ्लैग इज, व्हाट इज ऑक्सिलरी फ्लैग? 0 यहाँ पे क्योंकि देयर इज नो लोअर टू हायर निबल ट्रांसफर ऑफ कैरी. ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है ऑक्सिलरी फ्लैग के बाद जीरो फ्लैग इज अगेन 0 क्योंकि वैल्यू इज नॉन जीरो. एंड देन वी हैव साइन फ्लैग. अगर साइन फ्लैग ने क्या करना था, सिंपली कॉपी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. अब यहाँ पे कम्स द प्रॉब्लम, हियर कम्स द प्रॉब्लम. उसने क्या किया है, उसने ये कॉपी की है और उसने यहाँ पे स्टोर कर लिया है इन साइन फ्लैग. Now, as per sign flag, sign of the number is negative. This is the interpretation. ऐसे ही है ना, ये आपको indicate कर रहा है कि value is negative. ऐसे ही है, which means कि आपने दो positive numbers को add किया था. How can the number be negative? So that means it's a wrong interpretation altogether. Which means it is not correct. Which means कि आपको sign flag mislead कर रहा है somehow. तो for that आप क्या करोगे, उससे पहले आप overflow को check करोगे. overflow flag तो नहीं हो रहा कहीं पे, कि कहीं overflow तो नहीं हो रहा यहाँ पे value, और that is why ये value जो है आपको opposite उसका sign दे रहा है. तो let's check overflow flag. overflow क्या कहता है जी 85. ठीक है, अगर मैंने कहा कि ये वैल्यू नेगेटिव है तो मैं किसकी रेंज में चेक करूंगी, नेगेटिव की रेंज में. लेट्स गो इनटू दैट. और नेगेटिव की रेंज में इफ यू सी दिस, कैन यू सी दिस, नेगेटिव की रेंज 80H तक फिनिश हो जाती है. विच मीन्स इससे ऊपर वैल्यूज 81 82 83 84 85 दे आर आउट ऑफ रेंज. विच मीन्स कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है, साइन फ्लैग तो 1 कह रहा है लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, ओवरफ्लो. दैट मीन्स कि दिस इज द ऑपोजिट. ये जो भी नंबर लिखा हुआ है इसका साइन जो है वो एक्चुअली आपको ऑपोजिट बता रहा है साइन फ्लैग. इसका एक्चुअल साइन क्या है, पॉजिटिव है. विच मीन्स कि इन एक्चुअल ये नंबर जो है वो अनसाइंड है. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग स्लाइड्स में देखेंगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड, एक बहुत जल्दी से मैं एक चीज़ छोटी सी रिव्यू कर दूं कि साइंड ओवरफ्लो क्या है और अनसाइंड ओवरफ्लो क्या है. अगेन वही वाली बात, आपने इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके देखा. ठीक है, साइंड ओवरफ्लो का मतलब कि साइंड की रेंज में ओवरफ्लो, जैसे हमने प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू भी देखा कि अगर मेरे पास साइन 1 आ रहा है तो मैं देखूंगी साइन की रेंज में, पॉजिटिव की रेंज में ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं, नेगेटिव की रेंज में ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा. लेकिन अगर मेरे पास वैल्यू अनसाइंड है, फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं जो इसी में दी हुई है, स्लाइड में ही एक एग्जांपल गिवन है. दिस इज फॉर अनसाइंड ओवरफ्लो. अगर आपके पास AX था, अब यहाँ पे आप देखो कि आपके पास वैल्यू जो है 16 बिट्स है. वहां पे हम 8 बिट की एग्जांपल्स ले रहे थे, लेकिन सिंस दीज आर स्पेसिफिक फॉर 8086 तो उसमें 16 बिट का डेटा ही लिया हुआ है. अगर मेरे पास AX में FFFF था, दैट मीन्स इट इज द मैक्सिमम वैल्यू एनी कंटेनर कैन हैव, एनी रजिस्टर कैन हैव.
और उसके साथ 0001h है जो कि bx में पड़ा हुआ है और आप दोनों को ऐड करवा रहे हैं. दैट मीन्स द रिजल्टिंग वैल्यू विल बी मोर देन FFFF, विच मीन्स अगेन अनसाइंड वैल्यू है जो आपके पास, सॉरी साइन, हाँ अनसाइंड वैल्यू है, लेकिन जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी दिस आउट ऑफ रेंज. यहाँ पे आउट ऑफ रेंज कैसे आ रहा है? इट इज मोर देन द साइज ऑफ द रजिस्टर. मैंने शुरू में एक बात की थी कि ये जो आपका ओवरफ्लो है इट कैन हैपन टू वेज. इट कैन हैपन टू वेज कैसे? कि इट कैन ईदर ओवरफ्लो फ्रॉम द साइज और इट कैन ओवरफ्लो फ्रॉम द रेंज. यहाँ पे साइज से ओवरफ्लो हो रहा है, ऐसे ही है ना. अगर आपके पास 16 बिट का डेटा था तो यहाँ पे इट इज गोइंग टू 17 बिट्स नाउ. ठीक है, यहाँ पे आपके पास वो कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है, वही कैरी फॉरवर्ड ओवरफ्लो भी कर रहा है. ठीक है, सो दैट मीन्स कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है. सेकेंड पॉसिबिलिटी जिसको हमने प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देखा था कि आपके पास साइंड में किस तरह से साइंड ओवरफ्लो किस तरह से है कि आपके पास वैल्यू ही आउट ऑफ रेंज चलेगी. आपने दो वैल्यूज को ऐड किया 7f, आपके पास दोनों कंटेनर्स में 7FFFF था, आपने दोनों को ऐड किया, जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी दैट डज नॉट एग्जिस्ट इनटू द साइंड रेंज. हमने देखा है साइंड की रेंज जो होती है वो डिफरेंट होती है. लाइक अगर आपके पास टू अनसाइंड में 0 से 255 तक नंबर सेव हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास -127 से +127 तक नंबर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं. तो विच मीन्स आपके पास रेंज चेंज हो गई है. तो डू गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स, डू गो थ्रू दीज स्लाइड्स प्लीज फुली कम्प्लीटली, और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें क्योंकि इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स. तो एग्जाम्पल ज़रूर करके देखें, स्लाइड्स को सबको गो थ्रू करें. देर इज़ only a small portion of this lecture is still remaining, which is control flags. ठीक है, कंट्रोल इन स्लाइड्स में से अभी तक सिर्फ जो हमने नहीं पढ़ा वो है कंट्रोल फ्लैग्स. एंड नेक्स्ट लेक्चर वुड इंशाल्लाह बी अपलोडेड ऑन मंडे एंड दैट विल बी अबाउट योर साइन फ्लैग्स, सॉरी कंट्रोल फ्लैग्स. ठीक है, और इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो विल डिस्कस के आई अपलोड ऑन द, जब मैं अपलोड करूँगी आप उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं आफ्टर गोइंग थ्रू द होल वीडियो. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ फिर मुझे बता दें और आई विल टेक योर सेशन. ठीक है, थैंक यू सो मच.